ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात चल रही थी भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में आए बिखराव की। बीजेपी अपने आप को यूं तो बहुत ही अनुशासित और सशक्त पार्टी मानती है, लेकिन फिलहाल वहां चल रहा बिखराव और गुटबाजी का माहौल जग जाहिर है। अगर बात करें राजस्थान भाजपा की, जयपुर की बात करें, हाल ही में पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाने पर जयपुर में भारतीय जनता पार्टी का यह बिखराव उनके प्रदर्शनों में भी देखने को मिला और पार्टी में ऊपर से नीचे तक फैली गुटबाजी की भी पोल खुल गई। जयपुर शहर में भाजपा के अलग अलग कई जगह पर प्रदर्शन हुए। इसी कारण पेट्रोल के दामों में भारी वृद्धि होने पर भी भाजपा के प्रदर्शनों में पार्टी न तो भीड़ जुटा पाई और न ही आम जनता का उसे सहयोग मिला। कार्यकर्ताओं की कमी के कारण रास्ते जाम करने की कोशिश भी नाकामयाब रही। मुख्य संगठन के अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भाजपा महिला मोर्चा के नेतृत्व में जो प्रदर्शन किए गए, सभी जगह कार्यकर्ताओं की कमी साफ तौर पर दिखाई दी। तो अभी हमने देखा पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी जो की गई, उसके खिलाफ बीजेपी के प्रदर्शन हुए, अलग अलग जगह पर प्रदर्शन हुए। अगर सब मिला के कोई एक प्रदर्शन करते शायद एक बड़ी भीड़ जुटा सकते थे, लेकिन भीड़ नहीं जुटी और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों पहले भी ये धड़ेबंदी किस तरीके से हावी हो चुकी है, ये भी इसके प्रदर्शनों में, पिछले कुछ प्रदर्शनों में देखने को मिली। केंद्र की यूपीए सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रदेश भाजपा युवा मोर्चा ने जो धिक्कार दिवस मनाया था, वो भी इसी गुटबाजी की चपेट में आ गया। इस रैली में जहां 5000 कार्यकर्ताओं के शामिल होने की बात कही गई थी, वहीं मुश्किल से 400 से 500 कार्यकर्ता ही शामिल हुए। कांग्रेस की यूपीए सरकार के 3 साल पूरे होने के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सिविल लाइंस फाटक पर धिक्कार दिवस मनाया। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह होगी कि आखिर ये यूपीए सरकार को धिक्कारेंगे या फिर खुद के मोर्चा को, जहां पर कि कई पदाधिकारी इस धिक्कार दिवस में नदारद रहे। वहीं कार्यकर्ताओं के 5000 का दावा करने वाला युवा मोर्चा का यहां पर मुश्किल से 500 कार्यकर्ता भी नहीं जुट पाए। कैमरा पर्सन डीसी मीणा के साथ ऐश्वर्य प्रधान, एचबीसी न्यूज, जयपुर। तो 500 कार्यकर्ता भी नहीं जुटे, जबकि इस प्रदर्शन से 4 दिन पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री मनोरंजन मिश्र ने मोर्चा में किसी भी गुटबाजी से साफ इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि करीब 5000 कार्यकर्ता धिक्कार दिवस में जुटेंगे, लेकिन जब पार्टी में गुटबाजी चरम पर हो तो आखिर मोर्चा में कैसे ये चीज पीछे रह सकती है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा था मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री ने। जहाँ तक उपस्थिति का प्रश्न था, सभी पदाधिकारी उपस्थित थे और 22 मई के कार्यक्रम में आपको उपस्थिति दिखाई देगी। आपके ध्यान में आएगा कि युवा मोर्चा जोरदार प्रदर्शन करेगा। अगर नहीं आते तो क्या कुछ? युवा मोर्चा अच्छा प्रदर्शन करेगा, इतनी शुभकामनाएं मेरी। भाजपा में गुटबाजी हर दूसरे दिन दिखाई दे रही है। जलमहल मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के वसुंधरा राजे के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर कोई तीखी प्रतिक्रिया भाजपा की ओर से नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ भाजपा उपनेता घनश्याम तिवाड़ी ने पिछली वसुंधरा सरकार में भी बिना कैबिनेट की बैठक के बीडी में लिए गए फैसलों को गलत करार दिया। तिवाड़ी ने कैबिनेट के जरिए लिए गए फैसलों का ही समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के बाहर के फैसले गलत हैं। उनकी दलील थी कि वे इसीलिए किसी भी पीडी की बैठक में भाग नहीं लेते थे। जो भी निर्णय हो वो कैबिनेट में होनी चाहिए। कैबिनेट के बाहर जो निर्णय होते हैं वो निर्णय गलत है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ और इसलिए मैंने किसी बीडी की मीटिंग में इन सबके अलावा बात करते हैं किरीट सोमैया की। वो अक्सर खुलासे करने के लिए आते हैं। राजस्थान में आकर के उन्होंने कुछ खुलासे किए, कुछ आरोप लगाए। उन्होंने गुजरात की राज्यपाल पर भी आरोप लगाए, साथ ही उन्होंने अशोक गहलोत को भी लपेटने की कोशिश की। कुछ आरोप तो लगे, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में उसका कोई फॉलोअप देखने को नहीं मिला। वो आरोप केवल किरीट सोमैया के जाने के साथ ही ठंडे हो गए। देखते हैं किरीट सोमैया किस तरीके से आकर के आरोप लगाते हैं। के आवंटन के संबंध में ये रजिस्ट्रार का इतना बड़ा ऑर्डर है, उसके साथ में हमने इसमें जो समिति ने जिस प्रकार से ये व्यक्तिगत प्लॉट का बंटवारा कर लिया, इसका पूरा टेबल है। हमने व्यक्तिगत ऐसे बांट लिए हैं। ये सोसाइटी ने प्रस्ताव पारित किया और रजिस्ट्रार ने कहा ये इल्लीगल है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले की, घोटाले की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा जांच चाहती है, ताकि मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल तक लोग इसमें इन्वॉल्व है। इसके लिए इसकी जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम विशेष दस्ता के द्वारा हो। तो कुछ खबरें अभी देखी, राजस्थान के हालात उस हिसाब बयान होते थे। अगर बात करें प्रदर्शनों की, भीड़ नहीं जुट पाती है, कार्यकर्ता सब जगह बटे हुए हैं।
घनश्याम तिवारी कुछ अलग ही बात कह रहे हैं। वो वसुंधरा सरकार के वक्त की जो एक कार्यप्रणाली थी उस पर सवाल उठा रहे हैं, और किरीट सोमैया वो कुछ बड़े आरोप लगाते हैं जिन्हें अच्छा मुद्दा बनाया जा सकता था, लेकिन उनकी अगले दिन कहीं कोई बात नहीं होती। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी सब जगह की तरह राजस्थान में भी वैसे ही उलझी पड़ी है? दीपक, एक दिन एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर आए मेरे पास, बोले कि मैं भारतीय जनता पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहा हूँ। मैंने कहा क्यों, भारतीय जनता पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे कैसे लोगे? बोले नहीं, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा क्षेत्र, अपने मोर्चे सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिए, सब ठेकेदार हैं। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र का ये ठेकेदार, युवा मोर्चे का ये ठेकेदार, महिला मोर्चे की ये ठेकेदार, सब ठेकेदार हैं। और ठेकेदार अपने अपने हिसाब से कार्रवाई करते हैं, क्योंकि ठेकेदारों का अपना अपना काम है, तो दूसरा ठेकेदार उसमें दखलंदाजी नहीं करता। कुल मिलाकर ठेकेदारों की ये पार्टी बन गई है, तो इसलिए उस कॉन्ट्रैक्टर का बड़ा इंटरेस्ट हो गया। बोला कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी अगर ठेके में आ जाए तो हो सकता है कि अच्छा मुनाफा हो जाए। प्रताप जी, आपने क्या सजेशन दिया, पहले तो ये बताइए। अब मैं इस बारे में, क्योंकि मेरे पास पहली बार ऐसी बात आई थी, तो मैं बड़ा सोचने लग गया कि आखिर में ये लोकतांत्रिक पार्टी है या कोई कंपनी है। तो मुझे अभी डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी तक उस बात को समझ नहीं पाया हूँ कुल मिलाकर कि करना क्या चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात करें कि लोग किस तरह से इस पार्टी के बारे में सोचने लग गए हैं, ठेकेदारों की ये पार्टी हो गई है, जो विचारधारा की पार्टी कही जाती थी, जो कार्यकर्ताओं की पार्टी कही जाती थी, जो आम लोगों की पार्टी कही जाती थी, आम मुद्दों की पार्टी कही जाती थी, वो ठेकेदारों की पार्टी हो गई है। यानी कि एक और सामंतवादी, सामंत खड़े हो गए हैं, दूसरी ओर ठेकेदार खड़े होंगे। आखिर में ठेकेदार और सामंतों की इस पार्टी से आम जनता क्या अपेक्षा करेगी? एक बहुत बड़ा सवाल है। एक बात करते हैं कि आम जनता क्या अपेक्षा करती है, आम कार्यकर्ता क्या सोचता है, वो सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले दिगंबर सिंह क्या कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में बिखराव दिखाई दे रहा है, क्या जवाब दिया उन्होंने? राजनीति में ये छोटी मोटी बात हर पार्टी में चलती रहती है। संजय भाई ने इस्तीफा दिया, अब मैं कह रहा हूँ ये और किसी पार्टी में उदाहरण नहीं मिलेगा। ये उनकी ग्रेटनेस है। जब उनको लगा कि उनकी वजह से कहीं कोई छोटी मोटी परेशानी आ रही है पार्टी में, तो उन्होंने आगे चल के इस्तीफा दिया है। तो ये उदाहरण भी बीजेपी के अंदर ही मिलते हैं। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी का बिखराव का तो कोई दूर दूर तक प्रश्न ही नहीं है। तो बात करते हैं कि जनता क्या सोचती है। पूरे राज्य भर में हमारे रिपोर्टर्स ने जनता से बात की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात की, कई लोगों से बात की, उनसे क्या उनका ओपिनियन है, जानते हैं। ये जो बीजेपी में आजकल कलह चल रही है, इसका कारण इनकी आपसी फूट है। बीजेपी को पुराने सब नेताओं रिटायरमेंट करके मोदी जी को ऊपर लाना चाहिए, इससे देश का भविष्य भी अच्छा है। मोदी का आना या मोदी का जाना, ये सब इनके व्यक्तित्व का ही तो वो है, ईगो, अहम, क्या कौन आता है, किसके आने से कौन जाता है, तो ये पार्टी को विघटन की ओर ले जाएगा। भाजपा में ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये तो क्या है, आपसी होते रहते हैं। इनके पास खुद के पास ना कोई प्रोजेक्ट है, ना इनके पास कोई राष्ट्रीय विचारधारा है, ना कोई वर्क है। भारतीय जनता पार्टी का जो भविष्य है वो अंधकार में है। सबसे ज्यादा अगर गुटबाजी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में। उन लोगों ने कभी देश हित में बात नहीं की, कभी प्रदेश हित में नहीं सोचा। भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी कोई नई नहीं है। केंद्रीय हाईकमान और बड़े लोगों का विषय है वो। हमारे जो सामान्य कार्यकर्ता उसमें कोई विशेष रोल या पार्ट नहीं रहता है। पार्टी एकजुट है जिले में, और आगे भी एकजुट रही। उन्होंने पार्टी के हित में इस्तीफा दिया है। उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है ताकि पार्टी में समन्वय बना रहे। तो दिशाहीन पार्टी है, दिशाहीन नेतृत्व है, और इस ऐसे क्षेत्रीय नेतृत्व से केंद्रीय नेतृत्व को नुकसान भी है। अब पार्टी बीजेपी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। सेंटर में भी इसमें बहुत ही भेदभाव, द्वेषता ग्रुप है, ऐसे ही राजस्थान में भी हो गए, ऊपर कर सामने आ गए। सेंट्रल जो इनकी जो केंद्रीय मंच है वो इनको संभाल नहीं पा रहा है बीजेपी को, और बीजेपी की स्थिति आने वाले टाइम पे और बुरी होगी और विकट होगी। कोई भी संगठन हो, अनुशासन जरूरी है, और जो संगठन बिखरता है तो उसका नुकसान तो होता ही है। अब जैसा कि अपन देख रहे हैं भाजपा में जो हो रहा है, इसका नुकसान तो उसको उठाना पड़ेगा। इनको जनता के विकास से, प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ पाखंड करके और अपना अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। बीजेपी में किसी तरह की फूट नहीं है। संघ और बीजेपी दोनों एक ही है, और यदि वसुंधरा जी चुनाव लड़ती है तो निश्चित ही बीजेपी की सरकार बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी में हम सब एक हैं, और एक वसुंधरा जी के नेतृत्व में एक सभी कार्यकर्ता एक होकर वसुंधरा के नेतृत्व में काम करेंगे। ऐसा करता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक सुदृढ़ संगठनात्मक
ढांचे पर आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पहले की तरह अब अपने वादों पर खरी नहीं उतरती और ये पार्टी भी अपने ट्रैक से हट चुकी है और सब पार्टी जैसी ही दिख रही है। अभी के जो राजनीतिक हालचाल लग रहे हैं उसमें मुझे ये लग रहा है कि व्यक्ति जो है वो अपने पे केंद्रित ज़्यादा हो रहा है, देश के बारे में ये लोग कम सोचने लगे हैं। हमारे बीजेपी की सरकार में कोई किसी प्रकार का भेदभाव फूट वगैरह कुछ नहीं है। जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई अंतर्कलह नहीं है, ये एक परिवार का मामला है जो आपस में सब बैठ के मिल के सुलझा लेंगे। जबरदस्ती का हवा बनाया जा रहा था कि बीजेपी मजबूत है, वो ऐसी मजबूत दिखाई दी कि बिखरती हुई उनके टुकड़े गिनना मुश्किल हो पा रहा है। भाजपा का तो चरित्र केवल ये बातों में ही दिखाई देता है, इनके कार्यों में कभी दिखाई नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी में जो घमासान चल रहा है वो निजी स्वार्थों को लेकर के चल रहा है। ये पार्टी लोकतांत्रिक नहीं है, राजा महाराजाओं की पार्टी या संघियों की पार्टी है, ये जनता के लिए संघर्ष नहीं कर सकती। ये कांग्रेस की तरह व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है कि पूरा राष्ट्र एक ही व्यक्ति के आधार पर चल रहा है। परिवार में छोटी मोटी बातें कहने का सबको अधिकार है, ये कोई अंतर्कलह नहीं है। इस समय सिर्फ सत्ता पाना चाहते हैं, मूल तथ्य और मूल विचार इसके मार्ग से भटककर सत्ता की ओर अग्रसित हो रहे हैं और इसी का परिणाम है कि गुटबाजी की ओर अग्रसर होते चले जा रहे हैं। बीजेपी अब बहुत बड़ा परिवार है और बड़े परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती है। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी के अंदर अंदरूनी और आपसी कलह की वजह से ये टकराव आया गया है। जनता की राय आई। जनता की राय से पहले दिगंबर सिंह ने क्या कहा था ये भी हमने जाना था। उन्होंने कहा कि ऐसा उदाहरण जो त्याग किया गया है वैसा उदाहरण, उन्होंने भी त्याग की बात की, कहीं देखने को नहीं मिलता। जनता में भी जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग थे वो भी कुछ ऐसी बात कह रहे हैं। दीपक, आम जनता की तो क्या राय है वो शायद भाजपा के नेताओं तक पहुंच चुकी होगी और पहुंच जानी चाहिए कि तमाम त्याग और तपस्या की बात कर लें। ये खोखली नज़र आती हैं क्योंकि आम जनता इनके बारे में वो राय नहीं रखती जिसके बारे में ये अपनी बातें कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्या स्थिति होगी है। वो एक बड़ा कवि नीरज का गीत याद आता है, वो कारवा गुजर गया गुहारते खड़े रहे, नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। कहीं ऐसा ही नहीं हो जाए नेताओं के साथ कुर्सी 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 के सपने लेते लेते और कहीं कुर्सी खिसक जाए और जब उठें तो पता लगे कि कुर्सी और कोई ले गया। इसलिए कम से कम संभल जाओ, कुर्सी चाहिए तो कम से कम एक हो जाओ, विचारधारा को मजबूत कर लो। पार्टी में जिस तरह की आपस की लड़ाई है उसको जब तक ये ख़त्म नहीं करेंगे तो कुर्सी इनके लिए सपना ही बन के रह जाएगी। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हालात हैं वो सुधरेंगे, इस बारे में कुछ भी कहना अभी तो जल्दबाजी होगी। लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी को अगर आगे केंद्र में आने की एक ख्वाहिश रखती है, सपना संजोती है, तो उन्हें कम से कम इस गुटबाजी से ऊपर उठना ही पड़ेगा। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। सोमवार को किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। नमस्कार।